हम लोग यहाँ आए हुए हैं वेटलैंड डे को सेलिब्रेट करने। आज है 4 फरवरी, अदरवाइज़ ये डेट कब पड़ती है? 2 फरवरी को। और इसकी शुरुआत हुई थी एक कन्वेंशन से, एक ट्रीटी से, जो कि साइन हुआ था कहाँ पे? रामसर में, ईरान। रामसर एक शहर है ईरान का, और वहाँ पे सन 1971 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें जितने भी वेटलैंड्स हैं सबको प्रोटेक्ट करने के लिए रिजोल्यूशन पास हुआ। और उसी दिन से हर साल आज का मतलब जो बीता हुआ कल है, उसके पहले 2 फरवरी को हर साल हम लोग और पूरी दुनिया के लोग जितने भी हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इसको। मकसद ये होता है कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और एनक्रोचमेंट की वजह से उनको ख़त्म ना किया जा सके। वेटलैंड की डेफिनेशन अगर देखिएगा तो वेटलैंड की डेफिनेशन में ऐसी लैंड या लैंड का वो हिस्सा जो कि साल के कुछ महीने या पूरे साल वाटर से सैचुरेटेड रहता हो। तो वाटर से सैचुरेटेड का मतलब एक तो ये है आपके पास रिवर, ये पूरी तरह से पानी से भरी है, ओवरफ्लो है, और दूसरा ये जो बीच में ट्रांजिशन जोन में आप लोग खड़े हुए हैं, पानी ऊपर को तो नहीं है बट इट इज़ सैचुरेटेड। तो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, वो कैटेगरी जो कि बिल्कुल इन लैंड में है, ज़मीन से चारों तरफ से घिरी हुई हैं, जैसे कि तालाब, झील या कोई छोटा पॉन्ड। और उसके अलावा जो नदी है और नदी का ट्रांजिशन एरिया, ये राइवेरियन साइट हो गया। और इसके अलावा जो ओशन है, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ क्या है? लैंड है। तो दोनों के ट्रांजिशन पे कहीं कहीं आपको स्वैम्प मिलता है, दलदल मिलता है। तो वो जो दलदल वाला एरिया है वो भी वेटलैंड की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो नदी का जितना बेसिन है वो सारा का सारा इसी में आता है। वो देखिए पीछे बर्ड्स दिख रही हैं आपको, हाँ, आसपास में आपको कहीं इस तरफ नहीं दिखेंगी, बट वो इसी ट्रांजिशन जोन पे बैठी हुई हैं। पर्पस क्या है उनका? वो किनारे छोटी मछलियाँ हैं, उनको वो खाने के लिए आई हैं। तो ये जितने भी इस तरह के वेटलैंड्स होते हैं ये अपने आसपास के हैबिटेट से एंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। साल के किसी किसी महीने तो बिल्कुल ये सूखे होंगे, पानी नहीं रहेगा और इन पे कोई एनिमल या कोई प्लांट भी नहीं रहेगा। बट अदर जो मंथ्स हैं साल में, उनमें आपको कुछ प्लांट्स मिलेंगे, उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स मिलेंगी। ये तो यहीं की बर्ड है। अदरवाइज़ जितने भी इस तरह के वेटलैंड हैं, इंडिया की बात करिएगा तो अक्सर कैसी हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उसमें। पूरे इंडिया में अगर लिस्ट देखिएगा तो मैंने आपको बताया था 85 कितने वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं, बट वो वेटलैंड्स जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, जिनको रामसर साइट कहते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं रामसर कन्वेंशन में, वो कितना बताया था? 85। लेकिन पिछले महीने 4 और बढ़ गए। कितने और बढ़े? 4 और बढ़ गए, जिसमें 2 तमिलनाडु का है और 1 आसाम का है और 1 है झारखंड का। 4 वेटलैंड को और रिकॉग्निशन मिला रामसर साइट में। तो नंबर कितना हो गया इस तरह से? 89 हो गया। और यूपी की बात करिएगा तो यूपी में 10 हैं। कितने हैं? 10 साइट्स ऐसी हैं जो कि रामसर साइट के नाम से रिकॉग्नाइज्ड हैं। अदरवाइज वेटलैंड ये जहाँ खड़े हैं अभी वेटलैंड है। इलाहाबाद की तरफ जाइएगा तो प्रतापगढ़ जैसी पार करिएगा, जो नहर वाला एरिया है, भूपिया मऊ, उसके आसपास का जितना एरिया है वो भी साल के 6 महीने पानी में डूबा हुआ होता है। तो वो भी वेटलैंड है। जहाँ आप रहते हो वहाँ भी हो सकता है कोई तालाब पाया जा रहा, वो भी वेटलैंड है, बट इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ रामसर साइट। रामसर साइट में मौके पे पूरे इंडिया में 89 और यूपी में 10 हैं, जिसमें जो सबसे पुराना है वो है ऊपरी गंगा, अपर गंगेटिक रीजन, जिसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट से, और यूपी में आते आते एक्चुअली 2005 में रिकॉग्नाइज हुआ था, और उस वक्त यूपी उत्तराखंड को मिला करके था। तो 2 डिस्ट्रिक्ट चला गया उत्तराखंड में, बाकी 2 अभी भी कहाँ है? मेरठ और बुलंदशहर। मेरठ और बुलंदशहर में गंगा नदी का जितना हिस्सा है वो सारा का सारा रामसर साइट में रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ आसपास में आपको रायबरेली में मिलेगा। रायबरेली में समसपुर कुछ करके है, पक्षी विहार। उन्नाव में जाइएगा, लखनऊ और कानपुर के बीच में, तो वहाँ पे आपको एक रामसर साइट रिकॉग्नाइज मिल जाएगी। और इसके अलावा गोंडा में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे 10 साइट पूरी हैं। आगरा में एक है, और संत कबीर नगर का नाम आपने सुना होगा, खलीलाबाद, वहाँ पे एक बखिरा ताल है, बहुत बड़ी झील है वो। एक्चुअली वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से, इलाहाबाद या प्रयागराज के संगम में भी आपने देखा होगा, तो वो बीच बीच में और कई जगहों पे रुकती हैं। जो बखिरा वाली झील है संत कबीर नगर में, वहाँ पे भी वो लोग रुकती हैं। जो बखिरा वाली झील है वो वहीं के आसपास का मैं हूँ। उसके बारे में एक थोड़ी सी कहानी आपको बता दूँ। लोग बताते हैं, पता नहीं क्या है, मैंने रिसर्च की नहीं, बट लोग बताते हैं कि पहले वो कोई गाँव हुआ करता था और उसमें 2 पार्टी थी। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से सरसों उधार लिया। पार्टी का मतलब आदमी,
सरसों उधार लिया, तो गांव में अभी भी नापने के लिए सेई होती है, गोल सा कंटेनर लोहे का, उसी से नाप के लेते देते हैं। तो सरसों को क्या किया, वो तौल के मतलब नाप के उसी सेई से ले लिया। और जब वापस करना हुआ, तो जब वापस करने लगा तो उसने कहा कि ये जो लिए हो तुम, आगे वाले हिस्से से गहरे वाले से हिस्से नहीं लिए थे, पलट के लिए थे, नहीं समझे? जो गहरा वाला हिस्सा है उससे नाप के लिया, जब उधार देना हुआ, उसको चुकाना हुआ, तो पलट के पीछे वाले साइड से सरसों तौलने लगा। अब उसे सोचो कितनी सरसों आएगी। तो आदमी परेशान हुआ, कहा ये तो गड़बड़ है भाई, उसने कहा था कि 10 सही है, 10 सही ले लो, इसमें आगे पीछे की कहाँ बात थी। गए पंचायत करवाने, प्रधान या जो भी था उसके पास गए। तो जब उसके पास गए, कहे ना तुम्हारी चलेगी ना चलेगी तुम्हारी, उसको उसने पलट दिया, ऐसे बेड़ा कर दिया। तो जो पीछे उसके बॉटम में 2-4-6 दाने आ भी रहे थे, वो टेढ़ा करने पे वो भी नहीं आए। तो जो जिसका नुकसान हुआ उसने श्राप दे दिया, और श्राप दिया तो पूरा का पूरा गांव धंस गया, और धंस के वो ताल बन गया। ऐसी कहानी लोग बताते हैं, बट आई डू नॉट नो कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है। कहानी इस तरह की बताते हैं। बहरहाल वो जो पूरा एरिया है वो प्रोटेक्टेड है, और उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और अदर हैबिटेट से डिफरेंट होने की वजह से दुनिया भर के जो लोकल जो बर्ड्स हैं उनमें अपनी नेस्टिंग करती हैं, ब्रीडिंग करती हैं। और जैसे तालाब की बात करोगे तो तालाब में देखोगे तो कहीं पे कमल हो रहा है, कहीं पे सिंघाड़े की खेती होती है, और यही बिहार में चले जाओ तो जो मखाना होता है, यूरियल फिराक्स, उसकी खेती होती है। तो कई सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि कैटेगराइज नहीं है, बट स्टिल दीज आर वेटलैंड। और ये ह्यूमन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब कुछ कहिएगा ह्यूमन सेंट्रिक है, सब ह्यूमन के लिए ही है, बट एक्चुअल में ये इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है। आदमी जा कर के अपना फ़ायदा उसमें से ढूंढ ले रहा है। और इसीलिए जो इस साल का थीम है, जो यूनेस्को ने जो इस बार का थीम दिया है, वो है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। आवर का मतलब इसमें जितने भी हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या बर्ड्स हो, सबके फ्यूचर के लिए जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है। जैसे यही आसपास में देखिए, आज के 4-5 साल पहले मैं आया था तो यहाँ आसपास में बिल्कुल भी घर नहीं था, बट आप ऊपर वहाँ देख सकते हैं, वहाँ ऊपर बाउंड्री बनी हुई है एकदम ऊपर। तो धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते पॉलीथीन या इस तरह के कूड़े फेंके जाएंगे, और वो एरिया घटते घटते यहाँ चला आएगा। तो नदी पतली हो जाएगी, नदी पतली हो जाएगी तो फिर बाढ़ आएगी, पानी ऊपर को फेंकेगा। और ये जो वेटलैंड है, जो भी आप में से यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइट्स के नाम पूछ लेता है, डेट पूछ लेगा आपसे ये पूछ लेगा कि पूरे इंडिया में कितने वेटलैंड हैं जो कि कैटेगराइज्ड हैं यूनेस्को की साइट से, रामसर साइट से। यूपी में लिस्टिंग आपसे पूछ लेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हमेशा अराइज होता है जब भी इसके बारे में आता है, वेटलैंड्स को किडनी कहते हैं अर्थ की। जो लोग प्रिपरेशन करते होंगे जानते होंगे, वेटलैंड्स को अर्थ की किडनी कहते हैं। जैसे किडनी का इसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। वैसे जितने भी वेटलैंड्स हैं वो जितना भी पानी बारिश से आता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके फिल्टर करके नीचे ग्राउंड में रिचार्ज करते हैं। तो फिल्टर करते हैं, इसी वजह से अर्थ की किडनी इनको कहते हैं। इसके अलावा वाटर के रिजर्वायर हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और दुनिया भर के इसके फ़ायदे हैं। और जब भी इसको इस्तेमाल करने की बात की जाती है, इसको ही नहीं, इन्वायरमेंट के जब भी किसी भी एस्पेक्ट को आपको इस्तेमाल करने की बात आएगी, यूज़ की बात आएगी, उसके साथ हमेशा एक वर्ड जोड़ा जाता है। कोई बताएगा? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल यूज़। आप उतना ही यूज़ करिए जितना सस्टेनेबल हो, और आने वाली जनरेशन के लिए आप इसको पास ऑन कर सकें, और सिस्टम अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग रहे और चलता रहे। ठीक, बस डिस्पर्स हो जाइए।